हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। हमें जो नीचे युग्म दिए गए हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। यानी ये हमसे कह रहा है कि हम कुछ इंटीजर्स लें, इंटीजर्स कुछ संख्याओं के कोई इंटीजर्स दिए हों, हम उसके क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। उसके बाद हमें ये जांच भी करनी है, यानी वेरीफाई करना है कि वो इस आइडेंटिटी को प्रूफ करता है। यानी यदि हम जिन इंटीजर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उनका यदि हम प्रोडक्ट करें तो वो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, और एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं के फैक्टर कर लेते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 को आप क्या लिख सकते हो, 26 को आप हम ऐसा करें, प्राइम फैक्टर करके देख लें। 26 2 की टेबल से जाता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, 26 को जब हमने 2 से डिवाइड किया, हम पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टर करने के लिए। तो हमने 2 से स्टार्ट किया, 13 आ गया। 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, यानी ये आगे अब होगा नहीं डिवाइड, तो हमारा ये 13 1 जा 13 आ गया। यानी 26 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आए, अभाज्य गुणनखंड 2 × 13। उसके बाद हम 91 का करते हैं, 91 का करेंगे तो 91 का क्या आएगा, ये हम लिख लें 91। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे, इधर लास्ट में हम देखते हैं यदि जीरो या सम नंबर इवन नंबर हो तो ये 2 से डिवाइड है, मतलब यहाँ नहीं है तो ये नहीं हो रहा है। फिर 3 से देखेंगे, 3 से हम दोनों नंबर्स को प्लस करके देखेंगे, यदि 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे हम देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये 7 से हो रहा है, 7 से। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 7 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 7 आता है। कितनी बार में आता है, 1 बार में। हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, 7 1 जा 7। यहाँ से 7 को माइनस किया तो क्या बचेगा, 2 21, 7 3 जा 21। इसके प्राइम फैक्टर। अब 13 फिर क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 13 1 जा 13। यानी 91 के कितने क्या फैक्टर आए इसके, 7 और 13। जो हमारा एचसीएफ होता है वो क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 13। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर 13 है, इसीलिए हमारा 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ यहाँ पर 13 होगा। हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब हम इन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालने के लिए आप देखते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है उसको हम एक ही टाइम लेते हैं, बाकी हम किसी भी फैक्टर को छोड़ते नहीं हैं। तो हम 26 से शुरू करें, सबसे पहले हमने 2 ले लिया, ठीक। उसके बाद हम देखें इसमें 2 के बाद क्या आ रहा है, नीचे 7 आ रहा है, हमने 7 ले लिया। फिर इंटू 13 दोनों में आ रहा है, इसलिए हम उसे एक बार लेंगे। तो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। ये हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, देखिए 7 2 जा 14 और 14 का 13 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 182। ये हमारे पास एलसीएम आ गया।
तो हमने देखिए प्राइम फैक्टर से एचसीएफ भी निकाल लिया इन दोनों नंबर का और एलसीएम भी निकाल लिया दोनों नंबर का। अब हमें वेरीफाई करना है इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए ये जो इक्वेशन है आपकी क्वेश्चन में दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये एक आइडेंटिटी भी है, तो हम इसको यूज़ करें। इसको वेरीफाई करने के लिए हम इस फार्मूले को पहले लिख लें। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर लिख देंगे जांच या वेरीफाई। ठीक है, जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो फार्मूला आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमने ये आइडेंटिटी लिख दी, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू क्या है हमारी, देखिए दो संख्याएं कौन कौन से नंबर से हमारे पास, 26 एंड 91 हमने यहाँ पर लिख दिया। दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आया था, 13 हमने यहाँ पर लिख दिया, इनटू एलसीएम क्या आया था, 182। यदि आप 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आप जब 13 और 182 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास, 2366 आएगा। जो दोनों यानी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उन्हीं नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। हमने इसका पहला क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखा, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें सेकंड में दिया हुआ है, चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो क्या क्या नंबर्स दिए, 5, 10 और 92। हम इसके देखिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम 5, 10 के निकालें तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, हम 0 है तो 2 से करें, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 1, 2 5 जा 10। अब ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा तो ये हम 3 से करते हैं। 3 की टेबल में 25 नहीं आता, 24 आता है। कितनी बार में आता है, 8 बार में। हमने 3 8 जा 24, फिर क्या आया, फिर क्या जाएगा, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 जा 15, ये आ गया। फिर हम इसे काय से दें, अब ये 3 से नहीं जा रहा, हम 5 से दे दें इसको, तो 5 बन जा 5, यहाँ से 1 बचा, 35 हो गया, 5 7 जा 35। देखिए जो ये 17 है वो खुद ही एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। अब आगे नहीं जाएगा तो हम 17 से ही दे देते हैं, 17 बन जा 17। ठीक, तो इसके जो प्राइम फैक्टर है वो ये आ गए, 2 × 3 × 5 × 17। और अब एक और नंबर हमारे पास क्या है, 92। हम यहाँ पर 92 ले लेते हैं। 92 2 से जा रहा है ये, पहले हम 2 से दें, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो हम 23 से ही दे देते हैं। जब प्राइम नंबर आ जाता है तो वो डिवाइड नहीं होता है, 23 बन जा 23। अब हम लिख दें इनके जो प्राइम फैक्टर हैं, सबसे पहले हम 5 10 के लिखें, 5 10 = इसके मैं लिख दूं तो क्या आएंगे इसके, 2 × 3 × 5 × 17, ये इसके आ गए। और 92 के हमारे पास क्या आ जाएंगे, 92 के क्या आ रहे हैं हमारे पास, 2 × 2 2 × 2 × 23। हमने इनके नंबर लिख दिए। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर निकालना है ना, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इनके कॉमन फैक्टर। कॉमन इनमें क्या आ रहा है, जो इनका कॉमन फैक्टर होता है वही इनका एचसीएफ होता है। इनमें कॉमन देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 2। दोनों में जो दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। ठीक, इनका एचसीएफ 2 आ गया। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एक भी मल्टीपल छोड़ते नहीं हैं, तो हम इसी से निकालें एलसीएम। और यदि बच्चों आपसे ऐसा नहीं बने तो आप दोनों नंबर को एक साथ लेकर भी निकाल सकते हो, इस टाइप से।
ये हमने रखा 5, 10 और यहाँ 92। इनको एक साथ आप करके जाएंगे, पुराने कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, तो इसको आप यूज़ करके एक साथ एलसीएम इस प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा आप इनका एलसीएम लगातार निकाल सकते हैं। तो हम तो इसी से देख लेते हैं। अभी देखिए, जो 2 इधर दोनों में कॉमन है तो हम इसको एक बार लेंगे। फिर ये वाला 2, इसको हर आपको फैक्टर को लेना है, छोड़ना नहीं है। ये 2 ले लिया, इनटू ये वाला 3, ये ले लिया हमने, इनटू फिर क्या आएगा हमारा, 2 ले लिया हमने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, उसके बाद ये 5 आ रहा है, फिर आपका क्या आ रहा है, ये 5 इंटू फिर आपका क्या आ रहा है, देखिए 17 आ रहा है, ये लिख दिया हमने 17, फिर क्या आ रहा है आपका 23। ठीक, तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए हमने एक भी गुणनखंड छोड़ा नहीं है। जो दोनों में है उसे एक ही बार लिया। ये 2 को हमने एक बार लिया, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 5, फिर ये 17 और ये 23। जब बच्चों आप इनका मल्टीपल करोगे तो इनका जो मल्टीपल है वो किसके बराबर आएगा, 2, 3, 4, 6, 0 के, 2, 3, 4, 6, 0 के आप मल्टीपल करके देख लीजिए। ये नंबर्स को जब आप गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ये एलसीएम आ गया है। इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो किसके बराबर है, इसके। अब हमारा जो प्रश्न में दिया हुआ था कि हमें दोनों का जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर का वो किसके बराबर है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, हम करके देखते हैं। क्या करें अपन, जांच करके देखें। ठीक है, पहला नंबर आपका क्या था, फर्स्ट नंबर हम ऐसा लिख लेते हैं, n1 इंटू n2 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमने लिख लिया। फर्स्ट नंबर आपका 5, 10 इंटू सेकेंड नंबर आपका 9, 2 लिख दिया। दोनों को करो मल्टीप्लाई जल्दी से आप, हाँ करके रखो। फिर इसका एचसीएफ कितना आया, 2, और एलसीएम कितना आया, 2, 3, 4, 6, 0, 2, 3, 4, 6, 0। जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4, 6, 9, 2, 0। और जब इसको इससे आप करोगे तो यही की यही नंबर आ जाएगा। कर लीजिए आप लोग मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा हमारे पास, 4, 6, 9, 2, 0। यानी ये हमें बता रहा है कि जो दो नंबर दिए रहते हैं उनका जो मल्टीपल होता है उन्हीं नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक, इसका लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसमें लास्ट क्वेश्चन है 336 इंटू 5, 4। तो सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 3, 3, 6, देखिए 6 है तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको 2 से दें तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, ये आ गया। अब हम आगे करें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से इसको करते चलें हम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर हम इसको किससे करें, अभी हम इसको 3 से करते हैं, तो 3 7 जा 21। अब 7 क्या है, प्राइम नंबर, तो 7 1 जा 7। ये हमने 336 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए। अब हम 54 के निकालें, यहाँ पर 54 के निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से दें इसको हम, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर हम, अब ये 2 की टेबल में नहीं जा रहा है, 27 किस में आता है, 3 में, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये हमारे 54 के आ गए। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम सबसे पहले लिखें 336 इक्वल 336 के क्या है मल्टीपल हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अब हमारे पास 54 के क्या आए, हम 54 के लिखते हैं। 54 के आपके पास आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब हमको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या आएगा, वही कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या आ रहा है इनमें, देखो आप, कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 2 और 3, 2 और 3। देखो 2 दोनों में है, हम इसको अंडरलाइन कर लें ऐसे, तो ये 2
और ये वाला 3 दोनों में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे HCF क्या आएगा 2 × 3 यानी इक्वल 6। HCF क्या आ गया 6 आ गया, HCF 6 आ गया। अब हम इसके क्या निकालें, LCM निकालें। LCM कैसा होगा इसका, किसी भी गुणनखंड को, किसी भी फैक्टर को आपको छोड़ना नहीं है। तो देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। हम यहाँ पर लिख दें 2 × 2 × 2 × 2 हमने लिख दिया 2 × 2 × 2। उसके बाद हम 3 पे आए, 3 कितनी बार है, 1 2 3, हम 3 को लिख दें 3 × 3 × 3 हमने 3 को लिख दिया। अब कौन सा बच रहा है 7, हम लिख देंगे × 7, यानी क्या क्या आया 2 4 बार आया और 3 कितनी बार आया 3 बार आया और 7। आप 2 को जब हम 4 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा इसका 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और इसका क्या आएगा 7। जब इन सब नंबर्स को आप मल्टीपल करोगे तो ये आएगा 3024। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी जांच करनी है। जांच का वही फार्मूला आपको ऊपर लिखा हुआ था, N1 × N2 इक्वल HCF × LCM। ये हम ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ नंबर्स लिख देते। N1 हमारा क्या था 336 × N2 आपका कितना है 54, ठीक। दोनों का HCF कितना आया आपका 6 और LCM क्या आया 3024। जब इन नंबर्स का आप 336 का 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18144। कर लीजिए आप लोग मल्टीप्लाई, और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते रहना है। मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की, ये सब प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। तो हमने दोनों का मल्टीपल किया तो इतना आया। 63024 का मल्टीपल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18144। इस प्रकार हमने इनका HCF भी निकाला, LCM निकाला और वेरीफाई कर लिया। ठीक है बच्चों, ओके।